वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन गाथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों के बीच वितरण करने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपने सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने देखा था कि समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नामक विष निकला और अमृत भी निकला था, लेकिन अमृत को देवताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया, दानवों को नहीं दिया गया। जबकि समुद्र मंथन से पहले ये बात हुई थी कि समुद्र मंथन में जो भी मिलेगा देवता और दानव दोनों मिलकर के बांटेंगे। तो फिर अमृत दानवों को क्यों नहीं मिला और विष दानवों को क्यों नहीं मिला? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। इतना आसानी से देवताओं को अमृत नहीं मिला और इतनी आसानी से विष के संकट से उबारा भी नहीं गया। इसमें त्रिलोकी श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा रोल है। मां सरस्वती की कृपा है, नारद मुनि का भी योगदान है। अकेले श्री हरि विष्णु, अकेले भोलेनाथ इस चीज को सोल्व नहीं किए हैं। समस्या का हल उन्होंने अकेले नहीं किया। तो उसकी आज हम कहानी सुनते हैं कि विष शंकर भगवान ने पिया तो क्यों, अमृत दानवों को नहीं मिला तो क्यों? जब समुद्र मंथन शुरू होने वाला था, मंदराचल पर्वत के चारों ओर बासुकीनाग रस्सी की भांति लिपटे हुए थे। अब सवाल यहां पैदा हो रहा था कि नाग के मुंह की ओर कौन जाएगा? तो राक्षसों का जो हेड था वो तो हमेशा चालाकी का काम किया, बात वो हमेशा चालाकी का करता था, लेकिन श्री हरि विष्णु के बीच में उसका दाल ही नहीं गलता था। वो कुछ कर ही नहीं पाता था, हर मोर्चे पे वो फेल हो जाता था। काम वो सही करता था अपने हित में, दानवों के हित में, लेकिन श्री हरि विष्णु के आगे एक न चलती थी, हमेशा पराजित होता जाता था। शुक्लाचार्य ने दानवों को समझा के बोला था कि समुद्र मंथन में सोच समझ के अपना स्थान ग्रहण करना कि हमें किस साइड रहना है, नाग के मुंह की तरफ या पूंछ की तरफ। यही कारण था कि मंथन शुरू होने से पहले भी थोड़ा सा तू तू मैं हुआ और अमृत पान के पहले भी थोड़ा सा तू तू मैं हुआ, और दोनों में नारद और श्री विष्णु और सरस्वती का योगदान रहा। कैसे? जब समुद्र मंथन शुरू होने वाला था तो दानवों ने कहा कि मैं नाग के मुंह की तरफ नहीं रहूंगा, मैं पूंछ की तरफ रहूंगा। देवता लोगों ने कहा कि नहीं, पूंछ की तरफ मैं रहूंगा, तुम
मुंह की तरफ रहना। इसमें दोनों में बहस छिड़ गई और दानव लोगों ने इनकार कर दिया कि समुद्र मंथन नहीं होगा। ये स्थिति जब पैदा हो गई तो श्री हरि विष्णु ने मुनि नारद को, देवर्षि नारद को भेजते हैं और नारद मुनि आकर के अजीबो गरीब चाल चलते हैं। वो नारायण 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 उन्हीं का तो सूचक है, वो करते करते पहुंच गए और देवताओं की ओर जाकर कहा कि समस्या क्या है मंथन में, आप लोग बहुत तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं, माहौल यहाँ का बहुत गर्म नजर आ रहा है, इसका क्या कारण है। अब दानव लोग आश्चर्यचकित हो गया कि नारद मुनि कहां से आ गया, अभी क्या कहेगा। देवताओं के राजा इंद्र भगवान ने कहा नारद मुनि से कि दानवों का कहना है कि नाग के पूंछ की तरफ हम रहेंगे, मुंह की तरफ हम नहीं रहेंगे, और हम लोगों का कहना है कि मुंह की तरफ दानव रहेगा और पूंछ की तरफ देवता लोग रहेगा। इसी बात पर तकरार चल रही है, इसीलिए यहाँ का माहौल गर्म है। नारद मुनि ठहाका लगा के हंसते हैं और देवताओं को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि आप लोग देवता हो कैसे गए। दानव लोग तो सही कह रहा है कि हम पूंछ की तरफ रहेंगे, आप लोगों को ही, देवता लोगों को ही मुंह की तरफ रहना चाहिए। ये सुनने के बाद दानवों का जो हेड था उसका कान खड़ा हो जाता है। नारद मुनि कह रहा है कि पूंछ तरफ रहना उचित नहीं है, मुंह के तरफ रहना ही उचित है, ये कैसे। उसने पूछ बैठा देवर्षि नारद से कि हे नारद मुनि, ये आप क्या कह रहे हो, बासुकी नाग के मुंह तरफ रहना उचित कैसे है, ये हमको बताओ। देवर्षि नारद तो यही चाहते ही थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देवताओं से बात नहीं करता हूं, सबसे पहले हम आपकी तरफ बात करता हूं। क्योंकि जब नारद मुनि आए थे ना तो देवताओं की तरफ उसके पक्ष में चले गए थे बात करने। उन लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ का माहौल गर्म क्यों है। वो पलट के चले गए दानव साइड में और उन्होंने कहा कि देवता लोगों को उतनी अक्ल नहीं है, वो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप ये बताओ कि किसी इंसान का या किसी जीव का दो भाग होता है, एक सिर और एक पूंछ, यानी एक किनारे सिर होता है और दूसरे किनारे पैर होता है। दोनों किनारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? निश्चित रूप से मुंह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुंह के द्वारा ही जीव भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसे ताकत मिलती है। अगर भजन कीर्तन करना हो, पूजा पाठ करना हो, भक्ति की काम करना हो तो उसमें जुबान का ही जरूरत पड़ता है, और जिह्वा जुबान होता कहां है? मुंह में। अब मुंह कहां होता है? एक भाग सिर में। अच्छी चीज को देखना है तो आंखें कहां होती है? सिर में। अच्छी चीजों को सुनना है, कान कहां होता है? सिर में। अच्छी चीजों का स्मेल लेना है, वो कहां होता है? सिर में। तो जितने भी हमारे उचित ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी हमारे मेन सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सब के सब तो मुंह तरफ है। तो फिर पूंछ कैसे सर्वश्रेष्ठ हो गया? इसलिए हे दानवराज, देवताओं को पूंछ तरफ ना रह करके सिर तरफ रहने दो। मैं तो ही उन लोगों को कह रहा था कि दानव लोग तो सही कर रहे हैं कि पूंछ तरफ हम रहेंगे, देवता लोग मुंह तरफ रहेंगे, वही मैं कह रहा था, और तो मैंने कुछ कहा नहीं। इतना सुनने के बाद दानवराज था, उसने कहा नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं हो सकता, जो उचित होगा वही मैं करूंगा। अगर मुंह का भाग उचित है
तो देवताओं ने सबसे पहले यही शर्त रखा था कि मुझे सिर के तरफ रहना है, बासुकी नाग के मुंह की तरफ हमें रहना है, तो मैं उन्हीं के बातों को मानूंगा। अब मैं पूंछ की तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ कितना बड़ा चाल चल रहे हैं नारद मुनि। इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मां सरस्वती का कृपा भी है यहाँ पर। दानवों का बुद्धि फेर दिया। नारद मुनि ने ऐसा चाल चला कि अपने आप सारी समस्याएं सुलझ गई। कूटनीति वाला चाल इसी को कहते हैं। राजनेताओं को भी इससे सीख लेना चाहिए। कूटनीति का चाल, गलत को साबित कैसे कर रहे हैं। समुद्र मंथन शुरू हो गया और जब विष निकला तब सवाल पैदा होता है कि विष को कौन पिएगा, शिव भगवान को ही क्यों पीना पड़ा। यहां भी एक सवाल पैदा होता है। विष हो तो भोलेनाथ और अमृत हो तो देवता लोग, अन्य देवता लोग, ये कहां का न्याय। और दोनों में दानवों को खाली हाथ लौटना पड़ा, ये तो अन्याय है। लेकिन श्री हरि विष्णु के सामने तो सबका फीका पड़ जाता है। किसी की चाल नहीं चलती, किसी की दाल नहीं गलती। उनका ऐसा गोटी सेट है कि उसके सामने सब फेल है। विष के निकलने पर भोलेनाथ को खबर किया गया, सूचित किया गया, क्योंकि विष जो कालकूट था उसकी ताप से आसपास जलना शुरू हो गया था। यहां तक कि देवता लोग भी जलना शुरू हो गए थे ताप से। अगर वो नहीं भागते तो शरीर जल जाता। तो जिसके ताप से केवल विष को वहां पर उपस्थित होने से इतना प्रभाव है, तो विष को अगर कोई पिएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, किसी चीज को रख देने से जब इतनी गर्मी है, विष को रख देने से इतनी गर्मी है, तो उसमें क्या होगा। सूरज पृथ्वी से काफी दूर है, करोड़ों किलोमीटर, तब इतनी गर्मी है। तो अगर सूर्य के पास जाया जाए और उसे निगल लिया जाए तो क्या होगा। ये तो सोच से परे की बात है। भोलेनाथ तो भोले हैं ही, वो आए भी और उन्होंने कहा कि हे देवतागण, इस विष को तो नष्ट किया नहीं जा सकता। हाँ, और श्री हरि विष्णु भी पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने पिछले कथा में इसका डिस्कशन किया था। श्री हरि विष्णु आए, वो भी अपनी चाल यहां नहीं छोड़े, वहां यहां भी उन्होंने अपनी चाल चली। प्यार से भोलेनाथ को विष पिलवा दिया उन्होंने भी, ये कह करके कि आप तो देवताओं में आगे हैं। मंथन में, समुद्र मंथन में जो आगे निकला, पहले निकला, वो तो आप ही का होगा। यहां भी भोलेनाथ ही फंस रहे हैं, उन्हीं के माथे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। आप ही इसको सुलझाइए। पालन करता श्री हरि विष्णु हैं, भोलेनाथ तो संहार करता है, तो रक्षा करने का जिम्मेवारी श्री हरि विष्णु का है। यहाँ भोलेनाथ क्या करेंगे। लेकिन श्री हरि विष्णु ने भी एक चाल चली है यहाँ पर, और ऐसे अगर अच्छी तरह से इस पर विचार किया जाए तो चाल नहीं है, ये उचित था। इसीलिए कि विष, कालकूट विष था, वो भोलेनाथ का अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनका काम है संहार करना। इसलिए उन्होंने कहा कि संहार करना तो मेरा काम है, जिसको चाहूं मैं उसे मार सकता हूं, विष कैसे मार सकता है। और जब तक मैं विष को आदेश नहीं दूंगा वो अपना काम कैसे कर सकता है, वो तो मेरा अस्त्र है। श्री हरि विष्णु खुश हो गए कि ठीक है, आप इस समस्या का निदान कीजिए, और वहां से चले जाते हैं।
अब श्री हरि विष्णु के जाने के बाद भोलेनाथ सभी देवताओं को समझाते हैं कि हे देवतागण, ये सही है कि पूरी दुनिया में कालकूट विष बहुत खतरनाक है, लेकिन पूरी दुनिया में यही एक विष नहीं है। विष तो हर जीवों के अंदर में भरा हुआ है, हर जीवों के अंदर में है। मैं अनुचर के रूप में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े इसको रखता हूं, सबके अंदर विष है। यहां तक कि इंसान के अंदर भी विष है, उसके दांत में भी विष है। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को दांत लगा देता है तो उसे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसका भी इलाज करना पड़ता है। ऐसा नहीं केवल कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया तभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। इंसान के दांत में भी विष होता है और इसका भी इलाज होता है। एक तो ये विष हो गया, दूसरा विष इंसान के जुबान में भी होता है और वो विष बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जुबानी विष को मस्तिष्क तक जाने से ना रोका जाए तो एक इंसान जिंदा मृत्यु लोक पहुंच जाता है, जिंदा वो लाश बन जाता है। इसीलिए किसी भी इंसान को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन भी एक विष है। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो गलत व्यवहार भी विष है। किसी को हम अपशब्द बोलते हैं तो अपशब्द भी विष है। अगर कटु वचन किसी को बोलते हैं तो कान के माध्यम से वो मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे सुनने वाला व्यक्ति विष के प्रभाव से प्रभावित होता है और वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। आपने आए दिन तो समाज में सुना ही होगा, लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग किसी का मर्डर कर दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ तो आत्महत्या कर लिया। किस कारण से? कटु वचन का प्रभाव है। ये भी तो विष ही है। केवल कटार, चाकू, छुरा, तलवार से ही मौत नहीं आती, वो तो शस्त्र है। विष भी एक शस्त्र है। एक जुबानी जो विष है वो बहुत ही खतरनाक है। ये जुबानी विष बहुत ही खतरनाक है, जो जिंदा आदमी को जलाता है क्रोध की तरह। इसलिए कहा गया है प्रिय बोलना चाहिए। इंसान हो, सभी जीवों में उत्तम कहलाते हो, इसलिए जानवरों वाला काम मत किया करो, पशु वाला काम मत किया करो। किसी भी चीज को बोलो तो सोच समझ के बोलो। और दूसरी तरफ ये पाप भी है। पाप का मतलब ये नहीं होता कि किसी की हत्या कर दी, किसी की चोरी कर ली, वो तो महापाप है। किसी का मर्डर कर दिया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का घर लूट लिया, किसी के घर को जला दिया, वो महापाप है। हमारे वचन से अगर किसी को दुख होता है तो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए हमें कटु वचन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को दो शब्द प्यार के नहीं बोल सकते तो आप उसे कटु वचन बोलने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। उससे अच्छा मत बोलो, वहां से हट जाओ। इसलिए श्री भगवान ने समझाया कि एक कालकूट ही संसार में विष नहीं है। विष तो जन जन में, हर एक जीवों में फैला हुआ है। हाँ, इस विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसे एक सीमित एरिया में रखा जा सकता है। आजकल हम जो दवा खाते हैं वो क्या बिना विष का है? वो भी तो पॉइजन है। आप देखेंगे दवा के ऊपर लिखा रहता है पॉइजन। तो कम मात्रा में लेते हैं तो रोग को क्योर करता है, और ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो लाइफ को क्योर कर देता है, जहां से हम लोग सीधे ऊपर पार्सल हो जाते हैं स्वर्ग लोक में। पॉइजन तो भरा हुआ है, कहां नहीं है। यहां शिव भगवान वही करते हैं। उन्होंने इस तरह से विष पान किया कालकूट का, जैसे लग रहा उन्होंने अमृत पान किया।
और पीने के बाद उन्होंने कंठ पे रोक लिया विष को। कंठ तक जाते जाते उन्होंने विष को कहा बस 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 रुक जाओ, उधर में मत जाओ, पेट में मत जाओ, तुम्हारा एरिया सीमित है, बस यहीं तक रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, कंठ से आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हारा एरिया मैंने सीमित कर दिया है। और उन्होंने जितना विष पिया सब कंठ तक ही जाकर रुक गया। यही कारण है कि विष के प्रभाव से शिव भगवान का जो गला है, कंठ है, वो नीला पड़ गया है और तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया। इसलिए शिव भगवान का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। अब जरा सोचिए, एक ईश्वर वो विष के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकते और हम लोग तो सांसारिक जीव जंतु हैं, उसके बाद भी हम लोग सांस से उछलते हैं, तुम क्या कर लेगा, हम में इतनी शक्ति। अरे बेवकूफ, होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। 4 दिन की जिंदगी है, होश में आ जा, प्रेम से बिता दे। क्यों पाप लेता है, क्यों अपना विष दूसरों पे छिड़कता है, क्यों दूसरों को विषाक्त करते हो, क्यों दूसरों को कष्ट देते हो, पाप का भागी क्यों बनते हो। अब देखिए, यहां सोचने वाली बात है कि एक तरफ शंकर भगवान ने विष के प्रभाव को कम कर दिया और उसकी एरिया को सीमित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि विष के प्रभाव को निष्फल कर दिया, उसने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने तो कहा विष का प्रभाव भी रह गया, विष का मान भी रह गया, विष का वैल्यू भी रह गया, उसका असर भी रह गया और प्रभु का जान भी बच गया। उधर में जाता तब तो शरीर पे असर आता, उधर में गया ही नहीं, कंठ में रह गया और कंठ पे रहने के कारण विष के असर से उसका कलर नीला हो गया, कंठ नीले रंग का हो गया। तो विष का प्रभाव तो रहा, उन्होंने प्रभाव कम कर दिया। कोई इंसान चोरी करता है और उसे अगर 10, 20, 30 साल की सजा हो जाती है तो अनुरोध करने के बाद जो सजा देने वाले होते हैं उसके सजा को कम कर देते हैं, माफ नहीं करते। ठीक है, तुम 10 साल की सजा तुमको मिला है, तुम 5 साल ही करो, तुम 2 साल ही सजा भोगो, लेकिन फिर ही नहीं करता, फिर उसका महत्व खत्म हो जाएगा, जिसने सजा सुनाई है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो फिर तांता लग जाएगा कि उसको छोड़ दिया तो मेरे को भी फ्री कर दो, तो फिर नियम का धज्जा उड़ जाएगा, धज्जियां उड़ जाएगी नियम कानून का। तो नियम को बरकरार भी रखना है और बरकरार रखते हुए उसका निदान भी करना है, उसका सोल्यूशन भी निकालना है। इस तरह से शिव भगवान ने विषपान करके समस्त जीवों के जीवन को बचा लेते हैं, जो कि ये काम श्री हरि विष्णु का है, पालन करता हुए हैं, जीवों की रक्षा करने वाले वो हैं, लेकिन रक्षा कर रहे हैं शंकर भगवान। आज हम लोगों के यहाँ क्या होता है, मान लीजिए 2 ऑफिसर हैं, एक का काम कुछ और है, एक का काम कुछ और है। अगर जो काम एक करता है वो दूसरे के पास जाते हैं तो क्या कहता है, नहीं नहीं वो मेरा काम नहीं है, उसके पास जाओ, जबकि वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम ऑफिसर है ना, हम लोग साहब हैं, हमारे पास पावर है, मेरा जो काम है वही करेंगे, हम क्यों करेंगे वो। प्रभु को देखिए, सीख लेनी चाहिए आज के ऑफिसरों को, इससे सीख लेनी चाहिए। अरे जिसमें लोगों का कल्याण हो, जिसमें लोगों का भलाई हो, जिसमें लोगों का काम चले, काम कर दो। ठीक है, जहां साइन करने की बात है वहां मत करना, लेकिन पूछ के कर दो कि भाई तुम्हारा काम कर दे रहे हैं, आसान हो जाएगा, मदद करो, हेल्प करो, कोऑपरेट करो। लेकिन नहीं, मेरा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। यहाँ श्री हरि विष्णु का काम है पालन करना, शंकर भगवान को काम है संहार करना, लेकिन जीवन दान ये दे रहे हैं, जीवन की रक्षा ये कर रहे हैं। वो तो कह सकते थे कि संहार करना मेरा काम है, उन्होंने कहा भी है कि संहार करना मेरा काम है, विष कैसे
किसी का संहार कर देगा। मैंने तो उससे आदेश ही नहीं दिया, वो तो मेरा अस्त्र है। अस्त्र होने के नाते हम उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। और त्याग की भावना देखिए, वो तो जगत पिता समान है। एक जो पिता होता है, जिस तरह से अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए दिन भर घर से बाहर रहकर कितने तरह का विषपान करता होगा, वो किन किन लोगों से बात सुनता होगा, क्या क्या चीजें जो देखने लायक नहीं है वो देखता होगा, कितने तरह का विषपान करता है घर से दूर रह करके। ठीक उसी तरह से यहां शंकर भगवान को देखिए, शिव जी को देवलोक को छोड़ करके बेचारे बर्फीले कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, बर्फीले कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, देवलोक को छोड़ दिया उन्होंने और समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान कर लिया। इसको कहते हैं पिता और परम पिता। अगर महाभारत से उदाहरण लें तो एक बार गुस्से में धृतराष्ट्र ने भीम को मार डालना चाहा था, तो वहां भी श्री हरि विष्णु कहीं कूटनीति थी। उन्होंने उस समय श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में। और जब धृतराष्ट्र ने भीम को बुलाया कि प्रिय भीम, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, मेरे पास आ जा, यही श्री कृष्ण ने इशारा किया था कि नहीं, पास नहीं जाना है, पुतला को दे दो आगे। और धृतराष्ट्र के सामने भीम जैसा बड़ा सा पुतला रख दिया गया और धृतराष्ट्र ने उसे मचल कर तोड़ दिया, उसे दबाकर तोड़ दिया, कुचल दिया। यहां धृतराष्ट्र का गुस्सा भी उतर गया, उनका भी काम हो गया, भीम की जान बच गई, वो काम हो गया। जिस तरह का उन्हें अवतार लेना पड़ा उन्होंने लिया। और विष की गर्मी से जब शिव भगवान परेशान होने लगे तो उन्होंने नाग की माला ले ली कंठ के चारों ओर, तभी से उन्होंने विषहरी नाग का माला गले में रखते हैं। नाग का शरीर ठंडा होता है, शीतल होता है, जबकि उसके मुंह में विष होता है। ठंडा के वजह से वो गले में लटका के रखते हैं, गले में लपेट कर रखते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, आराम हो जाता है। जैसे जब हम लोगों का शरीर जल जाता है तो किस तरह से बर्फ वहां पर रख देते हैं, बर्फ रखने से थोड़ा सा आराम मिलता है, उसी तरह से नाग की माला उन्होंने रखा जिससे उन्हें आराम मिलता है। फिर विष के निकलने के बाद फिर से समुद्र मंथन होना शुरू हो जाता है और इस बार अमृत निकलता है। शंकर भगवान विषपान कर लेते हैं, विषपान करके समस्त जीवों की रक्षा करते हैं और फिर अपने कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है और इस बार अमृत निकलता है, एक घड़ा अमृत का। और इस बार चालाकी क्या होती है कि दानव लोग अमृत का घड़ा लेकर भाग जाता है, देवता लोग खाली हाथ रह गया। इस बार अब देवताओं में तहलका मच गया, देवताओं में चिंता का पहाड़ टूट गया, दुखों का पहाड़ टूट गया कि ये क्या हुआ, अगर दानव लोग अमृत पी लेगा तो अजर अमर हो जाएगा, फिर ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये जो पृथ्वी लोक है वो दानव लोक में परिवर्तित हो जाएगा, कहीं संस्कार नहीं रहेगा, संस्कारहीन हो जाएगा, कहीं धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा, केवल संहार ही संहार रहेगा। देवता लोग चिंतित होते हुए फिर गए श्री हरि विष्णु के पास, उन्होंने सारी कहानी बताई। श्री हरि विष्णु ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने एक पृथ्वी लोक इसलिए नहीं बनाया कि वहां पर अधर्म हो, मैंने धर्म के लिए बनाया है, इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए बीच बीच में श्री हरि विष्णु को आना पड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने पृथ्वी लोक की रचना
सभी प्राणियों के लिए की है, जहां केवल धर्म का ही राज होगा, अधर्म नहीं होगा, जहां केवल इंसान होगा, दानव नहीं होगा। अगर दानवों ने अमृत को लेके भाग गया है तो पी नहीं सकेगा। इसकी जिम्मेवारी मेरी है कि मैं उस अमृत का उपयोग दानवों में ना करने दूं। इतना कहकर श्री हरि विष्णु सभी देवताओं को विदा करते हैं और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दानव, जहां दानव लोग रहता था उस लोक में चले जाते हैं, उस एरिया में चले जाते हैं। दानव राज में जाने के बाद श्री हरि विष्णु देखते हैं कि दानवों का जो हेड है वो अपने आसन पर बैठा हुआ है और बीच में कलश अमृत का रखा हुआ है। दोनों तरफ से दानवों का जो सहयोगी है, कर्मचारी के रूप में सब बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जो ही दानव का जो हेड होता है, प्रमुख, उसने अमृत बांटने के लिए आदेश देता है, श्री हरि विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। देखिए यहाँ की कूटनीति, श्री हरि विष्णु का चाल देखिए। जीवों की रक्षा के लिए इन्हें जो करना पड़ेगा सब करते हैं, और हम सांसारिक लोग हैं कि थोड़ा सा उनका नाम लेने से कतराते हैं। 5 मिनट उनका नाम नहीं ले सकते, उस समय तो बोलेंगे कि ईश्वर तो होता ही नहीं है। किसने कह दिया? एक सांसारिक पिता आपको जन्मदिन पर एक घड़ी लाकर दे दें, या तुमने कंप्यूटर मांगा है तो कंप्यूटर लाकर दे दें, तो पिता का तुम बहुत सम्मान करते हो, बहुत प्रिय हैं। यहां उस परम पिता परमेश्वर को देखो कि हमारी रक्षा के लिए उनको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी 5 मिनट टाइम हम उनको नहीं दे सकते। ये जीवन मिली किराए की, भक्ति में किस्त चुकाए जा। ये जीवन मिली किराए की, भक्ति कर किस्त चुकाए जा। जी हाँ, ये जीवन किराए की है, ईश्वर का दिया हुआ। भक्ति करके हम किराया चुकाएंगे, उनकी भक्ति कर करके। लेकिन हमारी मेंटलिटी क्या हो गया है, हमारा विचार क्या हो गया कि नहीं हम किराया फ्री रहेंगे, रेंट नहीं देंगे, बिना किराया का रहेंगे। किस बात का किराया देंगे? उसने जन्म दिया था, हमें खाना नहीं देगा क्या? तो वो तो अपना कर्म कर रहा है, तुम भी अपना कर्म करो ना। तुम तो अपना कर्म को भूल गया है। वो तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिस तरह से प्रकाश में छाया किसी वस्तु के साथ साथ चलती है, पर वो तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, तुम्हें महसूस नहीं होता, तुम्हें महसूस नहीं होता। वो तो हर पल तुम्हारे साथ छाया के रूप में चल रहे हैं। शर्त इतनी है कि तुम्हारा कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। श्री हरि विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप में राज्य में चले जाते हैं, उनके महल में चले जाते हैं। पायल की छमाछम आवाज से दरबार गूंज जाता है, सभी का ध्यान आकर्षित हो जाता है, सभी चौंक जाता है कि ये सुंदर स्त्री आखिर कौन है। श्री हरि विष्णु एक सुंदर अप्सरा बनकर वहां पहुंचते हैं, और जितने भी राक्षस गण हैं सब मोहित हो जाता है, अवाक रह जाता है। एक पुरुष का सबसे बड़ी कमजोरी यही है, नारी की सुंदरता। नारी ही एक पुरुष के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। वो सुंदर स्त्री के लिए कुछ भी कर सकता है, करोड़ों का, अरबों का महल बनवा सकता है।
सोने की नगरी को अग्नि को समर्पित कर सकता है। एक स्त्री को पाने के लिए महाभारत जैसा खून की नदियां बहाने वाला युद्ध करा सकता है, लेकिन स्त्री को नहीं छोड़ सकता। स्त्री ही एक कमजोरी है इस पुरुष का। श्री हरि को तो सब पता है, वो तो जानते हैं ना कि किसकी क्या कमजोरी है, इसलिए सुंदर स्त्री का रूप लेके वहां चले गए। सभी दानव लोग मोहित हो गया, और दानवों का जो प्रमुख था वो तो अपने आप को इस अप्सरा के चरण में डाल दिया कि जो है तुम ही है। वो तो बखान करने लगा कि तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम्हारा चाल ऐसा है, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम्हारे मुख ऐसा है, तुम्हारा ओठ ऐसा है। किसी इंसान का कमजोरी अगर आप जानते हो तो उस इंसान के कमजोरी के आधार पर उससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर उस इंसान में इंसानियत है तो कोई इंसान आदमी है वो कलंक से दूर भागेगा, और उसे कलंकित करने का भय दिखा दिखाकर उसे तुम कुछ भी काम करा सकते हो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री है, भौतिक सुख है। श्री हरि विष्णु जानते थे इस चीज को, इसलिए उन्होंने एक अप्सरा का रूप में दानवों के दरबार में पहुंचे और वहां जाने के बाद दानवों ने शर्त रखा कि देवी जब तुम यहां आ गई हो तो अपने हाथों से अमृतपान सबको करा दो, हम लोग का उद्धार हो जाएगा। अप्सरा के रूप में जो लेडी थी, वो औरत थी, नारी थी, वो कहती है कि दानवराज ये अमृत समुद्र मंथन में मिला है ना? दानवराज कहता है हाँ, ये समुद्र मंथन में मिला है। तो समुद्र मंथन में तो देवता और दानव दोनों पक्ष थे, तो देवता लोग कहां हैं? दानवराज चिल्ला के कहता है वो हमारा दुश्मन है, उसका बात मत करो, वो यहां क्यों आएगा? ये तो हमारा राज है, हमारा दरबार है, मैं विष लेके आया हूं, इस पर मेरा अधिकार है, देवताओं का अधिकार नहीं है, उसका नाम मत लो, तो हमारा दुश्मन है। लेकिन अप्सरा के रूप में जो नारी है कहती है कि नहीं दानवराज, मंथन दोनों के द्वारा हुआ है, देवताओं के द्वारा भी और दानव के द्वारा भी, इसलिए इस अमृत पर दोनों का अधिकार है। ये सही है कि तुम उसे थोड़ा दो, तुम ज्यादा ले लो, लेकिन थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी बात कर सकती हूं। देव दानवराज को तो अप्सरा ने अपने सुंदरता से मोहित कर ली थी। अब उसके पास दानवराज जो था उसके पास दिमाग नहीं था, वो खाली हो चुका था। अब जो अप्सरा बोलेगी वही वो करने के लिए तैयार है। इसने कहा नहीं, देवताओं को भी मिलना चाहिए। सीधा दानवराज ने कहा आप जो कहोगे वही सही है, वो भी मैं मान लूंगा। देवताओं को बुलाया गया और एक लाइन में देवता, एक तरफ दानव। अब अमृत पिलाने की, बांटने की बात आई तो यहां भी देखिए बहुत बड़ा चाल चला गया है, बहुत बड़ा चाल श्री हरि विष्णु ने बहुत बड़ी कूटनीति किए हैं यहाँ पर भी स्त्री के रूप में। वो दानवराज को समझाते हैं कि देखो दानवराज, तुम देवताओं से श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। दानवराज बोला हाँ, जब तुम श्रेष्ठ हो इसका मतलब तुम देवताओं से बड़ा हो गए। दानवराज कहते जा रहा है हाँ, तो देवता लोग तो तुमसे छोटा हुआ ना? दानवराज कहा हाँ, दूसरी तरफ तुमने देवताओं को अपने दरबार में बुलाया है तो एक अतिथि के रूप में भी हुआ,
दानवरथ कहा, हाँ वो भी सही है। तो जरा सोचो, एक तो देवता लोग तुमसे छोटा, दूसरा अतिथि के रूप में तुम्हारे दरबार में है, तो तुम पहले अतिथि को जलपान कराओगे कि खुद पहले जलपान करोगे? तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो गेस्ट को नाश्ता खाना ना देकर पहले आप खा लोगे कि नाश्ता कराओगे पहले गेस्ट को, अतिथि को? पहले हम लोग अतिथि को ना सत्कार करते हैं, तब घर वाले खाते हैं। कहीं पार्टी होती है तो पहले बाहर वालों को खिलाया जाता है, तो हम लोग घर वाले खाते हैं ना। देखिए कूटनीति कैसा है, गलत है लेकिन गलत साबित नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। दानवराज मान गया कि हाँ बात सही है, मैं तो बड़ा हूं, वो छोटा है, और हमारे अतिथि के रूप में हमारे दरबार में आया है। ठीक है सुंदरी, जैसा तुम करेगी वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम चाहती है कि पहले देवताओं को अमृत पान कराया जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ही अमृत पान करेंगे तो उसे क्या पता है कि क्या होने वाला है। श्री हरि विष्णु जो अप्सरा के रूप में थे, उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया। कराते 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 लास्ट पंक्ति में एक राक्षस था जिसका नाम था सौरभानु। उसने देवता का रूप धारण करके लास्ट पंक्ति में खड़ा हो गया, और अप्सरा जो थी वो अमृत पिलाते 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 उसको भी पिला दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये दानव है सौरभान नामक। किसी देवता ने इशारा किया कि ये तो दानव है, देवता के रूप में आ गया, इसने भी अमृत पान कर लिया, अब तो ये अमर हो जाएगा। अब दानव राज तरफ खुशियां छाने लगा, खुशियां शुरू हो गई कि अब हम लोगों को अमृत मिलने वाला है। एक तो दानव अमृत पी लिया, लेकिन श्री हरि विष्णु ने पहले ही कह दिया था कि मैंने मृत्यु लोक की रचना की है, पृथ्वी लोक की रचना की है, इसलिए नहीं कि वहां दानव का राज हो, मैंने इसलिए किया है कि वहां इंसान का राज हो, वहां धर्म का राज हो, अधर्म का नहीं। अगर वहां एक भी दानव रह गया तो अधर्म शुरू हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए तो उनको बार बार धरती पे आना पड़ रहा है, तो दानवों का तो नामो निशान उन्हें मिटाना ही पड़ेगा। तो अप्सरा के रूप में जो श्री हरि विष्णु थे वो अपना रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उस सौरभानु दानव का वध कर देते हैं। जब अपने रूप में श्री हरि विष्णु आ जाते हैं अप्सरा का रूप छोड़ करके, तो सारे दानव लोग श्री हरि विष्णु को देखकर अवाक रह जाता है, ये क्या हुआ। चिल्लाना शुरू कर देता है कि आज फिर श्री हरि विष्णु ने मुझे धोखा दिया। वो चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए एक स्त्री का रूप बना के मेरे दरबार में आया, उसने फिर धोखा दिया। हमेशा वो धोखा 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 देते जा रहा है। इतना होने के बाद श्री हरि विष्णु वहां से अपने लोक की ओर चल देते हैं, विष्णु लोक चले जाते हैं। अब दानवों का गुस्सा देवताओं पर आ जाता है। सबसे पहले दानवराज अमृत के घड़ा को उठाता है, देखता है घड़ा में कुछ नहीं है, उसकी गुस्सा और कई गुना बढ़ जाता है। अब अस्त्र निकालकर, तलवार निकालकर देवताओं का वध करना शुरू कर देता है। लेकिन अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा, देवता लोग तो अमृत पान कर चुके हैं, अब वो मरने वाले तो है नहीं, वो तो अमर हैं। देवता लोग चिल्ला चिल्ला कर कहा, अब कहां दानवराज, मैंने तो अमृत पान कर लिया है, अब क्या, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम क्या कर रहे हो अस्त्र उठा करके, भूल जाओ, चुपचाप से
अपने दरबार में रहो और बाकी जीवन को बिताओ। इस तरह से श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान ने जनहित के लिए, देवताओं के हित के लिए एक से एक कदम उठाया है उन्होंने। इस तरह से देवता लोग अमर हो गए और दानवों का अंत हुआ। आज यहीं पर हम अपनी इस कथा का विश्राम करते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें हिम्मत मिलती है। जय श्री राम।